कि इस देश में सिर्फ तानाशाही नहीं बल्कि एक अनकहा आपातकालीन माहौल वो महसूस कर रहे हैं। ये आगाज है 2024 में इस लोकतंत्र को बचाने का। पूरे प्रदेश के अंदर में उपवास कर हम जनता का ध्यान आकर्षण करेंगे। ये सदस्यता जाना, बंगला जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। मोदी जी ने अपहरण कर लिया है, लेकिन अगर ये मोदी जी अगर सच बोलने की बातें हैं तो गूंगा हो जाते हैं। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद से कांग्रेस इसका लगातार पुरजोर विरोध करती नजर आ रही है और वही भाजपा पर तानाशाही आरोप भी लगा रही है। आपको बता दें कि जय भारत सत्याग्रह अभियान जो है वो पिछले विगत कुछ दिनों पहले शांति मसाज जुलूस से राजधानी रांची के जिला स्कूल से शुरुआत हुआ था और लगातार ये जो विरोध है वो और ये अभियान जो है वो चला आया। उसके बाद आज राजधानी रांची के पुराना विधानसभा मैदान में इसका समापन किया गया। तो आइए जानते हैं इस समापन कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस के सारे विधायक और नेता मंत्रियों का क्या कुछ कहना है। देखिए, मुझे आज गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि इन 13 दिनों के जय भारत सत्याग्रह की यात्रा की जिसकी शुरुआत हमने 4 तारीख से शुरू की थी, पूरे प्रदेश के अंदर में इन 24 जिलों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दिल में और आम जनता के दिल में एक गहरा आक्रोश है। जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिस प्रकार से संविधान को ताक पर रखकर इस देश को एक तानाशाही नज़रिए से और महसूस कराया जा रहा है कि इस देश में सिर्फ तानाशाही नहीं बल्कि एक अनकहा आपातकालीन माहौल वो महसूस कर रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी के किए गए प्रश्नों के जवाब के विरोध में और विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए जिस प्रकार का कृत्य, जिस प्रकार का एक उन्हें टारगेट बनाया गया और उन्हें निशाना बनाकर उन्हें डराने का और उन्हें प्रताड़ित करने का एक जो प्रयत्न किया गया है, इस देश के लोकतंत्र में और इस देश की जनता उसे कभी भी सहन नहीं कर सकती, ना ही मान्य कर सकती है। और इसी के विरोध में जिस प्रकार से 2014 से और आज तक जिन वादों को वादा खिलाफी हुई है, जो प्रश्न माननीय राहुल गांधी जी ने माननीय मोदी जी से और भाजपा सरकार से पूछे हैं, उन सभी प्रश्नों को लेकर प्रदेश का कांग्रेस का कार्यकर्ता, हमारे सभी संगठन, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जनता तक नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को यही प्रश्नों का उल्लेख करते हुए उनसे जवाब मांगते हुए पोस्टकार्ड के द्वारा सभी जिला मुख्यालयों पर सत्याग्रह के माध्यम से और आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश के अंदर में उपवास कर हम जनता का ध्यान आकर्षण करेंगे और उन्हें जागरूक करेंगे आने वाली चुनौती का सामना करने के लिए। और जो एक निर्णायक लड़ाई 2024 के लोकसभा में होने जा रही है, उसमें उनका समर्थन, उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद हम मांगेंगे और सभी लोग एकत्र आकर इस भ्रष्टाचारी, अनैतिक और लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाली सरकार को दिल्ली से उखाड़ फेंक कर यहाँ पर एक मजबूत लोकतंत्र विश्वास रखने वाली, मजबूत जो संविधान की रक्षा कर सके, संविधान पर के आधार पर काम कर सके, ऐसी सरकार को स्थापित करने का संकल्प लेकर हम निकले हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल जी के नेतृत्व में हम निश्चित रूप से ये लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित रूप से हम जीतेंगे। मैंने आपको कहा कि आज देश में एक आपातकालीन स्थिति का एहसास पूरे देश की जनता कर रही है और जिस प्रकार से कानून को हाथ में लेकर भले ही कोई कितना बड़ा ही अपराधी क्यों ना हो, लेकिन इस देश में एक न्याय प्रणाली बनी गई है जहां पर माननीय जज सब चीज़ को सुनकर न्याय देते हैं। अगर इस प्रकार से सरकारों ने और संस्थाओं ने अपने हाथों में ही अगर कानून लेकर और न्याय देना शुरू कर दिया तो आने वाले दिनों में एनार्की होगी। लोगों में न्यायपालिका के ऊपर जो विश्वास है वो हटता जाएगा और निश्चित रूप से लोग अपने आप को ज़्यादा असुरक्षित महसूस करेंगे। ये जय भारत सत्याग्रह जो है, जो राजधानी में जो आज हुआ है, ये आगाज है 2024 में इस लोकतंत्र को बचाने का। यहाँ के जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको बचाने का, संविधान का जो मूल्य है उनको बचाने का और यहाँ से तानाशाही और हिटलरशाही जो व्यवस्था है
उससे छुटकारा पाने का, यहाँ के संसाधनों को, जो लोक कल्याणकारी जितने संस्थाएं हैं, चाहे वो रेलवे हो, बैंक हो, तमाम चीज़ को फिर से जनता को देने का, महंगाई और बेरोजगारी से लोगों को मुक्त करने का ये आज सत्याग्रह है कि 2024 भाजपा की सरकार केंद्र में बैठी हुई पूरे 10 साल का कार्यकाल उनका जन विरोधी कार्यकाल रहा। लोकतंत्र है, जनता की सरकार आएगी और जनता के लिए आएगी, ना कि पूंजीपतियों की सरकार को रहने देगी। आप 24 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कल छात्र जो है सीएम आवास का घेराव करने वाले हैं, आप लोग सत्ता में क्यों नहीं उनको नौकरी दे पा रहे हैं? बिल्कुल समर्थन हम लोग उसका करते हैं। छात्रों का मांग जायज है। 18 वर्ष में आज हम नियमितकरण नहीं कर पाया भारतीय जनता, हमने प्रयास किया नियमितीकरण करने का। आप कार्यकर्ता, उनके कार्यकर्ता माननीय न्यायालय के शरण में जाते हैं। माननीय न्यायालय के शरण का इंतजार हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कोर्ट का इंतजार कर, लेकिन हम लोगों का जो भावना है, जो हम लोगों का जो मूल भावना है, इस प्रदेश के अलग होने का मूल भावना है, हम लोग अपने भावना से अपने लोगों को जो हमने जुबान दिया है, हम उससे कभी पीछे नहीं हट रहे। देखिए, भारतीय छात्रों को मैं कहना चाहता हूँ, आप छात्र हैं, इस राज्य के भविष्य हैं। राजनीति से प्रेरित होकर के लोग चक्की में खून की तरह पिसा जाएंगे। छात्र हैं, आपका आंदोलन जायज है, आपका मांग जायज है, लेकिन आपने ही कहा था कि हमको स्थायी यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो मूल वासी हैं उनको रोजगार, यहाँ के लोगों को थर्ड और फोर्थ ग्रेड पे मिले। अब कोर्ट के मसले पे हर सरकार कोर्ट का इंतजार करती है। आप छात्रों के साथ कह रहे हैं, तो ये 60-40 वाली जो नीति जिसका वो विरोध कर रहे हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? आप इसका समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? देखिए, ये जो है, क्योंकि 2 साल कोरोना काल रहा, हम लोगों ने छात्रों को बहुत ज़्यादा, हम लोगों ने जो वादा किया था, हम लोग, इनकी उम्र पार हो रही है, उनके लिए भी अवसर देने का ज़रूरत है। ठीक है, आप इसी जनरल कॉम्पिटिशन में लिख लें, लेकिन हम अपने वादा पे हम मुकरे नहीं हैं, हम अपने वादा पर। ये वादा कब तक करेंगे? क्योंकि वादा तो अब समय भी अब खत्म हो रहा है ना। समय खत्म है। कोरोना काल को तो जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी अचानक से लॉकडाउन ये करा दिए, अवसर कहाँ दिए थे? आज माननीय न्यायालय के पास में मामला पेंडिंग है। माननीय न्यायालय पे भरोसा तो है सबको, न्यायालय का इंतजार करना चाहिए। और हम अपने मुद्दे को लेकर के केंद्र, चाहे वो हमारा ओबीसी का आरक्षण हो, चाहे सरना कोड हो, चाहे हमारे यहाँ के लोगों को नौकरी के देने की बात हो, हम माननीय न्यायालय का भी इंतजार करेंगे, केंद्र सरकार का भी। कि सदस्यता जाना, बंगला जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि किस तरह से संविधान को तोड़ मोड़ के, जो कानून है उसको तोड़ मोड़ के अपने फ़ायदा के लिए केंद्र सरकार इस्तेमाल कर रही है। क्या हुआ राहुल गांधी जी के साथ? उन्होंने कोई गलत सवाल तो नहीं उठाए, और अगर जो भी सवाल था, जवाब अब अपने तरफ से रख सकते थे, मगर केंद्र के तरफ से कोई जवाब नहीं रखा गया। और इसी दौरान जो सदन चल भी रहा था, सदन को इस बार अगर आप लोगों ने करीबी से देखा होगा तो शायद पहली बार ऐसा हुआ कि सत्ताधारी दल इसे चलने नहीं दी। तो ये सब तरीके से एक कोशिश है सब चीज़ों को दिखाने का कि ऑल इज़ वेल, मगर इन रियलिटी नेशन इज़ नॉट वेल, नेशन इज़ फॉलन सिक। और इसीलिए आज इस कार्यक्रम को रखा गया। 2400 जिला में इस कार्यक्रम को किया गया है। काफ़ी जो कार्यकर्ता हमसे नहीं जुड़े थे, वैसे लोग भी अब कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाह रही हैं। तो मुझे लगता है ये खुद ये जो कार्यक्रम था कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, खास करके झारखंड में। मैम, कल जो है छात्रों का घेराव है, सीएम आवास, वो नौकरी और नियुक्ति और 60-40 वाली नीति का विरोध कर रहे हैं। आप लोग विधायक, आपको पता है क्या 60-40 वाली नीति क्या है? देखिए, ये तो जो विरोध कर रहे हैं वो ठीक से बता पाएंगे कि 60-40 नीति क्या है, मगर जहाँ तक हमें जानकारी है, जो नीति को मैंने देखा है उसमें मैंने अपना प्रस्ताव भी सरकार को भेजा है, माननीय मुख्यमंत्री को भेजा है। कानूनी तरीके से किस तरह से हम ज़्यादा से अधिक यहाँ के लोगों को रोजगार दे सकते हैं, इसका प्रस्ताव मैंने 6 पेज का प्रस्ताव है, इसको मैंने सरकार को भेजा। जो घेराव होने वाला उसको लेकर क्या कहेंगे छात्रों का? देखिए, सबको अपने बातों को रखने की अधिकार है, वही वो कर रहे हैं, अपने बात को, अपने आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम करें। अब सरकार भी इसे देखते हुए कि किस तरह से संवैधानिक रूप से क्या किया जा सकता है, वो करने का ज़रूर प्रयास करेगी। एक बात मैं बताऊं,
कि निश्चित रूप से ये ना केवल लोकतांत्रिक पद्धतियों का, लोकतांत्रिक संस्थानों का मोदी जी ने अपहरण कर लिया है, लेकिन अगर ये मोदी जी अगर सच बोलने की बातें हैं तो गूंगा हो जाते हैं और झूठ बोलने के बातें तो लाउड स्पीकर हो जाते हैं। तो ये पूरी लड़ाई जो है, जो सत्याग्रह है, राहुल जी का जो संघर्ष है, वो आम जनों का संघर्ष है। युवाओं का जो है बेरोजगारी के बारे में बात है, किसानों के लिए बातें हैं, और जिसे पूरे देश के लिए कहा जाए देश के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे है। ये आप देख सकते हैं कि अगर कल की भी हम बात करें, पूरे यूपी की भी बात करें, तो आपको लगता है कि कहीं न कहीं जो तीन चीज़ें हैं, जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका और विधायिका है, चेक एंड बैलेंस की बातें हैं, लोकतंत्र के तीन स्तंभ है। लेकिन जिस तरह से सारी चीज़ों को मिला दी जाती है और ये कहा जाए कि कहीं न कहीं संविधान के पूरी प्रक्रियाओं का हनन कर रही है, और ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जो बीड़ा उठाया है ये आने वाले समय में निश्चित रूप से सफल होंगे। और इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि भारत में अगर ऋग्वेद के टाइम में उठा ले तो उसमें भी गण की बात करते हैं, तो जमहूरियत की बात करें, लोकतंत्र की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, वो पहले भी थी, आज भी, आगे भी रही है। ये अलग बात है, सत्य में थोड़ा समय लगता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता है। छात्र जो है सुखदेव जी है, कल सीएम आवास का घेराव करने वाले हैं। हाँ। आप जो है किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि युवा लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, एक बात निश्चित रूप से मैं आज भी छात्रों के साथ हूँ। ये कांग्रेस पार्टी या यूपीए की सरकार, जो हेमंत जी की सरकार, वो भी छात्रों के साथ है। लेकिन कुछ वैधानिक प्रक्रियाएं होती हैं, उनको समझना होगा कि जो नीति हमने नियोजन नीति बनाई वो कहीं न कहीं माननीय उच्च न्यायालय को रोक दिया गया है। इसके पूर्व भी जो आपने देखा होगा, जो शेड्यूल एरिया में थे वो जाके वो रोक दिया गया था। तो उन चीज़ों जो गलतियां हुई उस त्रुटियों को हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये अलग बात है कि जो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के स्पॉन्सर्ड कुछ लोग हैं जो किसी ऐन प्रकार उसमें जिसे कहा जाए वो विरोध वो कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, लेकिन और संजीदगी से सरकार को प्रयास करना चाहिए, उन विधियों को लेके चाहे हमारे लीगल सेल हैं उनसे बातें करनी चाहिए, जो हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं उनसे बातें होनी चाहिए कि कहाँ पे हमारे परेशानियां आ रही है, कैसे इसे कल चैलेंज ना किया जाए। इसके लिए सरकार को निश्चित रूप से बहुत ही गंभीरता से और मानवीयता के साथ इसमें डिस्कस करना चाहिए। और ये मैं कह सकता हूँ, हमारे जो छात्र हैं उनके अगर वो डिमांड कर रहे हैं तो उनका निदान होना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, इस कार्यक्रम में झारखंड के सभी जिला और प्रखंड से कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हुए और इनका कहना है कि जिस तरीके से भी राहुल गांधी के साथ अन्याय हुआ है वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो संघर्ष में राहुल गांधी के साथ है। राजधानी रांची से अवंतिका रॉय, झारखंड जोश।